Good morning, class 8. As we were discussing the chapter number 6, square and square roots. In the previous video, we have discussed the finding the square root squares. Okay, finding the square of a number. So, and we have discussed the Pythagorean triplet, the group of three numbers that we have. The sum of two squares is equal to the square of third number. Now, the next section that we have to deal in the square numbers is finding the square roots. Square root is what? Square root कहने का मतलब ये होता है that you find the number for which the given number is a square. ठीक है, मतलब कि given square जो है आपका, जो भी आपको स्क्वायर नंबर गिवन है, लाइक 25, ठीक है, आपको 25 स्क्वायर नंबर गिवन है, 36 स्क्वायर नंबर गिवन है, 81 स्क्वायर नंबर है, ये आपको स्क्वायर नंबर्स जो गिवन है ये किस नंबर के स्क्वायर हैं, फाइंडिंग दैट नंबर, किस नंबर के स्क्वायर्स हैं उस नंबर को फाइंड करना, फाइंडिंग दैट नंबर इज कॉल्ड एज स्क्वायर रूट, फाइंडिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ दिस स्क्वायर. इट मीन्स ये जो आपका स्क्वायर नंबर है 25, इसको अगर हम स्क्वायर बोलें तो इसका स्क्वायर रूट वो नंबर है जिसका ये स्क्वायर है. Like 25 is square of 5, 36 is square of 6, 81 is square of 9. So I say that 5 is square root of 25. It means 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर रूट दिस 5. ठीक है, here 6 is square root of 36. ठीक है ना. Likewise 9 is square root of 81. It means वो नंबर फाइंड करना जिसका गिवन नंबर स्क्वायर है, that is called as finding square root or getting the square root of a number. So basically finding the number with the known square, you can say that finding the number with the known square, हम नंबर फाइंड कर रहे हैं और हमें स्क्वायर उसका पता है विद द नोन स्क्वायर. जैसे आपको 81 पता है कि दिस इज स्क्वायर और हम फाइंड कर रहे हैं नंबर कि ये किसका स्क्वायर है, विद द नोन स्क्वायर इज नोन एज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. ओके, तो फर्स्ट तरीका, अगर फर्स्ट वे की बात करें तो पहला तो यही हो गया दैट व्हेन यू नो दैट 25 का स्क्वायर, 25 किस नंबर का स्क्वायर है, यू नो दैट 5 का स्क्वायर है 25, तो आप सीधा फाइंड कर सकते हैं दैट 5 इज़ द स्क्वायर रूट, 5 इज़ द रूट और द स्क्वायर रूट. ठीक है, आपने डायरेक्टली फाइंड कर लिया. इट मीन्स व्हेन यू आर नोइंग द स्क्वायर्स, लाइक इफ़ यू नो दैट 144 इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर, इट मीन्स 12 इज़ द स्क्वायर रूट. ठीक है, ये आपका क्या हुआ कि आप नोन है स्क्वायर नंबर से और वो किस नंबर का स्क्वायर है, तो आपने डायरेक्टली स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया. नेक्स्ट इज योर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, इट मीन्स बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स. क्योंकि आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर नंबर, लाइक अगर आपका 9 था, ठीक है, स्क्वायर नंबर था, आपको पता है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ ओड नंबर्स. मैंने 9 को रिप्रेजेंट किया था 1 + 3 + 5, सम ऑफ ओड नंबर से रिप्रेजेंट किया था. और क्योंकि 3 ओड नंबर्स से रिप्रेजेंट किया था, 3 नंबर्स मेरे यहाँ पर थे, तो मैंने कहा था कि 3 का स्क्वायर है 9, है ना. ऐसे हुआ था जो आपने 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे. लाइकवाइज इफ आई वांट टू फाइंड द अदर, लाइक यू हैव, if I want to find the square root by repeated subtraction, like मुझे 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ठीक है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, 81 - 1 इज इक्वल्स टू 80, देन 80 - 3, मैंने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है इन्हीं ऑड नंबर्स का. ठीक है ना, इन्हीं ऑड नंबर्स का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है जिनके फॉर्म में मैं उनको एक्सप्रेस कर रही थी. 77, यू हैव 77 - 5, 72, 72 - 7, 65, 65 - 9, 56,
then 56 minus 11, 45, 45 minus 13, 32, 32 minus 15 is equals to 17, and 17 minus 17 is equals to 0. ठीक है, तो कितने स्टेप, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड योर 9 स्टेप्स में मुझे क्या मिला, 0 मिला. इट मीन्स दैट 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81. ओके, जैसे यहाँ पर अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करती ना, तो मैं क्या करती, 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 5 0. 3 स्टेप्स में मिलता ना, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 था, या 3 स्क्वायर रूट था 9 का. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड, दैट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. नाउ द थर्ड मेथड इज योर फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, एंड आई हैव सेड यू that the prime factorization method will come again in this chapter. So I'm taking an example for the prime factorization method. Like here, considering the prime factorization method that I have discussed earlier also, repeating again with this example, 324 का स्क्वायर रूट अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324. सो व्हाट यू विल डू, यू विल प्राइम फैक्टराइज इट. प्राइम फैक्टराइज, सो प्राइम फैक्टराइज मीन्स डिवाइडिंग बाय द प्राइम नंबर्स. ओके, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे. देन यू विल हैव 2 से आपने डिवाइड किया ये, देन यू विल हैव दिस 162. ओके, देन अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी योर 81. देन 3 से डिवाइड होगा, 3 27 ज़ा 81, देन 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, एंड देन यू हैव 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3. ओके, सो 324 के प्राइम फैक्टर्स हो गए आपके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 4 टाइम्स. तो मैंने आपको कहा था कि ये पेयर, जब मैंने आपको समझाया था कि अगर पेयर फॉर्म हो रहे हैं तो वो स्क्वायर नंबर है, पेयर फॉर्म नहीं होंगे तो स्क्वायर नंबर नहीं होगा. लाइकवाइज जो आपके ये पेयर फॉर्म हुए हैं 2 3 3, आप इनमें से एक एक कंसिडर करेंगे, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज योर 2. एक कंसिडर किया, एक पेयर में से एक ही बार नंबर लेना है, एक पेयर में से एक ही बार नंबर लेना है, आपने लिया 3 2 6 6 3 18. इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल्स टू 18. और मैं आपको बता दूं, दिस साइन इज यूज्ड फॉर रूट. ओके, दिस रिप्रेजेंट रूट. अगर इसके अंदर कोई भी नंबर है, इट मीन्स आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, ये साइन आपका है, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं. जैसे अगर आपने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड दिस इज रेड एज स्क्वायर रूट ऑफ 16, इट मीन्स इस फंक्शन के अंदर, इस रूट के अंदर जो भी नंबर गया है, आप उसका स्क्वायर रूट बाहर लिखेंगे, दैट इज योर इक्वल्स टू 4. दिस इज इक्वल टू 4. बिकॉज होता क्या है, क्लास 8 इसको समझिएगा ध्यान से. मैंने आपको कहा कि ये आपका स्क्वायर रूट का एक फंक्शन की तरह आप इसको कंसिडर कीजिए, एक सिंबल जो कि इसके अंदर कुछ भी जाता है तो उस पर फंक्शन होता है. फंक्शन कैसा होता है कि यहाँ से बाहर जो नंबर आएगा, दिस इक्वल्स टू, वो इस नंबर का स्क्वायर रूट ही बाहर आएगा. इट मीन्स अगर मैं अंडर रूट में 36 लिखूँ तो इसका सिंपल मतलब है दैट दिस इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 36. और स्क्वायर रूट ऑफ 36 अगर फाइंड कर रही हूँ तो वो इक्वल्स टू क्या होगा, 6. ठीक है, तो आपको ये इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज दिस कि बेसिकली होता क्या है, जब मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 36 फाइंड किया तो मेरा ये था. ठीक है, एक आप टर्म देखते हैं कई बार, दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, अगर मेरे पास ये स्क्वायर रूट है और मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो आपको पता है क्या मिलेगा, यू विल हैव 36 का स्क्वायर कर दिया आपने और 6 का भी स्क्वायर कर दिया, तो आपको इधर पता है आंसर क्या मिलेगा. ये आपको मिलेगा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो ये 36 बाहर आएगा और ये आपका 36 होगा. ठीक है, अब ये समझिए कि ये कैसे होगा. जो ये आपका रूट है ना, आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली होता क्या है, ये होता है पावर हाफ. पावर एंड एक्सपोनेंट्स आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं. ठीक है, वहाँ पर आपने हाफ पावर, 1/3 पावर, 1/5 पावर, 1/12 पावर, सब कुछ देखा था पावर एंड एक्सपोनेंट्स में इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. तो इसका मतलब होता है हाफ पावर हाफ. तो जब मैं 36 की
पावर हाफ करती हूँ ना, ठीक है, अब हम चले गए हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर में। जब मैं 36 की पावर हाफ करती हूँ तो मैं बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करती हूँ, आप इसको ऐसे सॉल्व करते थे ना कि 36 को मैंने लिख लिया 6 स्क्वायर, फिर पावर हाफ से मल्टीप्लाई, फिर 6 का 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर पावर्स की मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने ऐसे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यू विल गेट 6। तो 36 का पावर हाफ क्या मिल रहा था आपको, 6 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट्स एंड पावर। और बेसिकली ये हाफ हो क्या रहा था, ये 6 ही क्यों आया, क्योंकि ये हो क्या रहा था, ये स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो रहा था, जो कि आपका 6 फाइंड किया। तो दिस देयर इज अ लिंकेज बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, दीज आर सेम थिंग्स। जब मैंने यहाँ पर आपको जब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड समझाया ना, और मैंने आपको कहा कि रूट 36 का स्क्वायर, इसको दोबारा देखो, अगर ये रूट 36 का स्क्वायर था और मैंने आपको कहा कि 6 स्क्वायर आपने ये किया, तो बेसिकली ये हुआ क्या था ना, यहाँ पर रूट 36 की मल्टीप्लाई हुई थी रूट 36 के साथ, ठीक है। अब मैं LHS ले रही हूँ, सिर्फ राइट हैंड साइड ले लो आप इसका। तो रूट 36 की मल्टीप्लिकेशन रूट 36 के साथ, और बेसिकली 36 की पावर हाफ की मल्टीप्लिकेशन 36 की पावर हाफ के साथ, ठीक है। और वो क्या हुआ, एक्सपोनेंट एंड पावर यूज करो, 36 की पावर हाफ प्लस हाफ, और बेसिकली हाफ प्लस हाफ क्या हुआ, 1 इज इक्वल्स टू 36, इसलिए ये 36 आया। इसलिए मैंने आपको ये बोला कि इसका मतलब रूट है, इसका मतलब पावर हाफ है, ठीक है। इसको आपको दोबारा से, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लगे ना थोड़ी भी, तो आप इसको रिपीट करके देखना, बट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड द linkage between the concepts, the power and exponent and the square root you are finding and the things that you are doing। तभी अगर आप इससे आपको ना ये भी समझ में आएगा, अगर आप स्क्वायर रूट वैसे 2 आप फाइंड नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट 2 फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट 2 के साथ होती है ना क्लास 8, तो आपका रिजल्ट 2 आता है, 2। जब भी रूट की मल्टीप्लिकेशन रूट के साथ होती है ना, तो रूट गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है, आपको कोई भी समझाएगा तो कहेगा कि रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हुआ क्या है, 2 की पावर हाफ की मल्टीप्लाई हुई है 2 की पावर हाफ के साथ, और फिर यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर आपने यूज़ किया कि 2 की पावर हाफ प्लस हाफ, और आपको यहाँ 1 मिला और ये 2 मिल गया, इसलिए इसका आंसर ये होता है। ये समथिंग, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ये आपका थोड़ा सा बुक में ये एक्सप्लेन नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन मुझे माइंड में आया तो मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ जो आपको हायर स्टैंडर्ड में पता चलेगी, बट यू सी, अगर यहाँ पर आपका रूट के साथ, ये जो रूट होता है ना, इसके साथ अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ ना, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको व्हेन यू मूव टू द हायर क्लासेस। इस चैप्टर में इतना डिटेल नहीं है, ऐसे लिखा मिलता है ना आपको, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्ड रूट। अगर सिर्फ ये है तो ये अंडरस्टूड होता है कि दिस इज स्क्वायर रूट, इट मीन्स हाफ पावर है। जब 3 लिखा होता है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं थर्ड रूट। जब इसी रूट के साथ यहाँ पर छोटा सा 5 लिखा होता है ना, उसको बोलते हैं फिफ्थ रूट, और इसका मतलब होता है कि 1 फिफ्थ पावर, इसका मतलब होता है 1/3 पावर। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, ठीक है। सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, ये आप नोट डाउन ना करें, चाहे ये आपका एक्सप्लेनेशन था, आप बस यहीं तक देखिए कि आपका ये सिंबल जो है दिस इज़ फॉर रूट। और मैंने आपको बता दिया कि क्यों आपने यहाँ पर पेयर में से नंबर क्यों चूज़ किया है, क्योंकि आप यहाँ पर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 का स्क्वायर है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 का स्क्वायर है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये आया। और ये ज़रूरी है कि जब आप इसमें से पेयर फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर आप रूट पुट करेंगे, क्योंकि आप बेटा ये लिख सकते हैं कि 324 इज इक्वल्स टू दिस, लेकिन कभी ये मत लिख देना पेपर में कि 324 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पर रूट लगाना ही भूल गए। खुद ही देख लेना कि क्या ये पॉसिबल है, कभी नहीं, तो ये इनकरेक्ट होगा। करेक्ट है ये कि आपने यहाँ पर रूट लगाया, ठीक है। So this is your finding square root through prime factorization. Now you can get the questions like in this section, you will get the question like finding the square root of the number, or they can ask you that check whether 90 is a perfect square or not. Perfect square means a square number or not. So for that
यू विल जस्ट प्राइम फैक्टराइज 90 एंड यू विल सी दैट सबके पेयर बन रहे हैं क्या. अगर किसी नंबर के पेयर नहीं बनेंगे देन यू विल से दैट दीज नंबर्स डू नॉट हैव पेयर एंड दीज डू नॉट फॉर्म द स्क्वायर. Now moving toward the exercise 6.3. So for the exercise 6.3, for now you can try the questions up to question number 6. Okay, other question I will discuss in another video. So for the question number up to the question number 6 you can do for now. And exercise 6.3 question number 1 says what could be the possible ones digit of square root of each of the following numbers. तो इनकी स्क्वायर रूट की पॉसिबल डिजिट्स बतानी है. तो आपको पता है कि जब मेरे पास किसी नंबर की यूनिट डिजिट 1 या 9 थी तो उसके स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट 1 ही आनी थी हमेशा. ठीक है, मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, उसमें आपने लिखा था कि 1 और 9 अगर यूनिट डिजिट होंगे तो स्क्वायर नंबर की डिजिट क्या आएगी 1. तो इन दैट केस उसका आप रिवर्स कर दीजिए. अगर स्क्वायर नंबर में डिजिट 1 है, ठीक है, स्क्वायर नंबर है आपका, ठीक है, ये एक स्क्वायर नंबर है 9801 और इसकी यूनिट डिजिट अगर 1 है तो इसके स्क्वायर रूट में पॉसिबल डिजिट क्या होंगी, या तो 1 या 9. ठीक है, जैसे आपका 81 है तो 81 की स्क्वायर रूट में डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 9 है. ठीक है, तो उसका रिवर्स हो जाएगा, वो आप वहाँ से देखेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. In question number 2 you have without doing any calculation find the numbers which are surely not perfect square. So you have learned that the numbers which are having unit digit as 2, 3, 7, 8 are not perfect squares. Okay, are not square number. तो first, second, third इस तरीके से आपके square numbers नहीं हुए obviously. And 441 में क्योंकि आपकी unit digit 2, 3, 7, 8 नहीं है तो it is your perfect square. Okay, now question number 3 is find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 99 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे. लाइकवाइज इन द नंबर ऑफ स्टेप्स जब आपको 0 मिलेगा वही आपका स्क्वायर रूट होगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है. Then for each of the following numbers find the smallest whole number which by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. तो आप इसमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का जिसका पेयर नहीं बनेगा, वो उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे, लाइक 2 का पेयर नहीं बनता है और 5 का भी पेयर नहीं बनता है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो 2 की भी मल्टीप्लाई होगी, 5 की भी मल्टीप्लाई होगी, मतलब इनकम्प्लीटली 10 की मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो नंबर स्क्वायर नंबर बन जाएगा. वो मैंने पहले डिस्कस भी किया था. ठीक है, so this can you can try by yourself. Likewise क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने पूछा है कि किससे डिवाइड करें. अब अगर प्राइम फैक्टर्स बनते हैं और उसमें आपका पेयर नहीं बनता है, लाइक यू हैव फैक्टर्स लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और आपका पेयर नहीं बन रहा 3 का, तो आप 3 से डिवाइड भी तो कर सकते हैं बोथ द साइड्स. इधर जो नंबर होगा उसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर से आपको वो नंबर मिल जाएगा कि किससे हमें डिवाइड करना चाहिए प्राइम फैक्टर्स करके. सो अप टू द क्वेश्चन नंबर 6 यू कैन ट्राई डूइंग योरसेल्फ फॉर नाउ. रेस्ट ऑफ द पोर्शन and the last section, that is square root of decimals, will be discussed in another video, and with that we will complete our chapter number 6. Okay, this is all for this video. Watch the complete video class 8 and do all your work. In case of doubt just let me know anywhere, and stay happy and stay safe at home. Thank you class 8.